और गिरेनी भी उसे देख लेती है। कहीं ये भाग न जाए, पहले मैं इसे उठा लेता हूँ। ये सोचकर टुनटुन गिरेनी को उठाने लगता है। जरूर ये इससे पहले लोगों को मारता होगा या तो पैर काटता होगा। ये कहते हुए गिरेनी को जमीन के अंदर घुसा देता है। दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि टिमोरी सोन को जब जिंदा देखता है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे ऊपर उठाकर नीचे पटक देता है। लेकिन अपना सोन भी किसी से कम नहीं, मौका मिलते ही गुस्सों का बरसात कर देता है। लेकिन ये सब करते हुए गिरेनी देख रही होती है और उसको सबक सिखाने यहाँ से ले जाती है। लेकिन सोन चालाकी से किसी जादुई पत्थर के बारे में बताने लगता है जो उससे बाबा ने दिया था। गिरेनी बाबा का नाम सुनते ही मान जाती है और सोचती है अगर वो पत्थर बाबा ने दिया है तो जरूर उसमें बहुत ज्यादा पावर होगा और टुनटुन को मारने के बाद गिरेनी सोन को भी मार देगी। यही सोचकर सोन को बचाती है और वो पत्थर लेकर यहाँ से जाने लगती है। गिरेनी के पास बाबा का जादुई पत्थर है, अब उसे कोई नहीं मार पाएगा। यही सोचकर वो खुशी से पागल होने लगती है। लेकिन टुनटुन ऊपर से ये सब देख रहा होता है और नीचे आते ही गिरेनी को एक पैर बना देता है और कुछ ही देर में बुल्ली को भी पैर बना दिया। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर इन सब बातों से अनजान गुल्ली घर पे अकेला बैठा रहता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि वो अकेला क्यों बैठा है, सोन और गुल्ली कहाँ गया। तभी उसे सब कुछ याद आने लगता है और गुल्ली घबराने लगता है क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया। लेकिन गुल्ली ये क्या करने लग गया और तेल का डब्बा कहाँ ले जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। गुल्ली जीप स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाता है। गुल्ली जंगल के अंदर जाते ही सतर्क हो जाता है और रोड के दोनों तरफ देखने लगता है। उसे लगता है जरूर उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ होगा या तो पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तभी वो इतना टाइम लगा रहा है। कुछ देर में गुल्ली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर सोन और बुल्ली भी मौजूद होता है। गुल्ली जब उस घर को ध्यान से देखता है तब उसे वही पेड़ दिखाई पड़ता है जो उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा था। गुल्ली कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे न्यूज़पेपर में देखा था, ये यहाँ क्या कर रहा है। ये कहकर गुल्ली आगे निकल जाता है। उसे लगा कि ये बस एक स्टैचू है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि सचमुच का टुनटुन साहुर है और उसने बुल्ली को जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया है। अब वो कभी अपना घर नहीं जा पाएगा क्योंकि टुनटुन साहुर उसे पैर बना देगा। लेकिन अरे ये क्या, टुनटुन तो गुल्ली की तरफ गया ही नहीं, उल्टा वो छुपने चला गया क्योंकि टुनटुन को पता होता है कि आगे जाने वाला रास्ता बंद है और वो फिर से आएगा अपने दोस्तों को ढूंढते हुए। जब वो आएगा तब यहीं उसका चटनी बनाया जाएगा। आखिर टुनटुन ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है, आगे जाने वाला तो रास्ता ही बंद है। अब क्या करेगा गुल्ली। गुल्ली कहता है अगर यहाँ से आगे जाने वाला रास्ता बंद है तो जरूर वो दोनों उसी घर में होगा जिसे मैं तभी देख रहा था। ये कहकर गुल्ली जीप घुमाता है और यहाँ से निकल जाता है। गुल्ली जैसे ही उस घर के पास आता है वो सबसे पहले उसी टुनटुन को देखने की कोशिश करता है। लेकिन अरे ये क्या, टुनटुन तो इस बार छत पर है ही नहीं। गुल्ली तो पहले से ही डरा हुआ है और ये चीज उसे और डरा रही है। लेकिन गुल्ली उसे वहम समझकर आगे जाने लगता है क्योंकि उसने आज न्यूज़पेपर में उसी पेड़ जैसे दिखने वाले के बारे में पढ़ा था और हो सकता है उसका चित्र उसके दिमाग में छप गया होगा और जहाँ भी वो देख रहा है बस उसे वही दिखाई दे रहा है। यही दूसरी साइड गिरेनी और टिमोरी को टपकाने के बाद सोन चैन की सांस ले रहा होता है। लेकिन तभी इसे किसी गाड़ी का आवाज सुनाई देता है और सोन उठकर बैठ जाता है। उसे लगता है अब बाबा आ चुका है, मतलब कि टुनटुन का मौत काफी करीब आ चुका है, हमें जाकर उसके मौत का तमाशा देखना होगा। ये कहकर सोन यहाँ से जाने लगता है। इधर गुल्ली घर के अंदर आते ही समझ जाता है कि वो दोनों इसी घर में आया था, वरना वुडन कैबिनेट को कौन पागलों की तरह यहाँ लाता, जरूर कुछ गड़बड़ है। गुल्ली ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ सोन चला आता है। वो गुल्ली को बुल्ली समझकर कहने लगता है बुल्ली तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा टुनटुन ने तुम्हें भी पैर बना दिया है। अरे ये क्या, ये तो गुल्ली है। सोन का बात सुनकर गुल्ली कहता है तुम्हारा मतलब उसने बुल्ली को पैर बना दिया। हाँ गुल्ली, जो तुम लोगों ने हमें किसी टुनटुन के बारे में बताया था ना, उसने ही गिरेनी और बुल्ली को पैर बना दिया। लेकिन तुम कैसे बच गए गुल्ली। गुल्ली सोन को ये सारी बात बताने ही वाला था कि तभी वहाँ टिमोरी आकर दोनों का दिमाग खराब कर दिया। गुल्ली कहते है सोन ये कौन सा आदमी है एक सिंग वाला, तुम उसे पहचानते हो क्या। सोन कहते हैं हाँ गुल्ली, इसे मैंने कहीं देखा है, ये वही आदमी है जिसने हमें बहुत मारा था, लेकिन मैंने भी जवाबी हमला करते हुए इसका एक सिंग तोड़ दिया था। अब देखो कैसे ये एक आंख दिखा रहा है। क्या तुम इससे मार खा गए, इस दुबले पतले नीले पत्ते एक आंख वाले से। चलो आओ मेरे पीछे, इसे तो मैं बताता हूँ। टिमोरी जैसे ही देखता है कि इस बार दो आदमी उसे मारने के लिए ऊपर आ रहा है, वो बिना किसी से पूछे 9 तो 11 हो जाता है। दूसरी साइड टुनटुन तभी से गुल्ली को देख रहा था। अब लगता है वो कुछ गलत करने वाला है। टुनटुन साहुर जीप के पास आकर उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो
उसकी जीप आसमान में जाकर तारा बन जाता है। अब गुल्ली और सोन यहाँ से नहीं भाग पाएगा क्योंकि ये उससे भी पैर बनाने वाला है। इधर गुल्ली और सोन मिलकर टिमोरी को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन वो तभी से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना जल्दी कहाँ गायब हो सकता है? जरूर वो मेरे ही आसपास छुपा है। ये कहते हुए गुल्ली बैठकर उसके नीचे देखने लगता है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो बताना। सोन और गुल्ली टिमोरी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी टिमोरी कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा पावरफुल आवाज सुनकर दोनों तंग रह जाता है। गुल्ली सोन से कहता है, क्या खाकर आए हो सोन? इतना धमाका क्यों कर रहे हो? सोन ने कहा, ये मेरा काम नहीं है गुल्ली, जरूर ये टिमोरी ने किया है। तभी ये लोग पीछे घूमता है और उसे देख लेता है। गुल्ली टिमोरी को देखते ही उठा उठा कर पटकने लगता है। तेरी बहन को कौन है तू? तेरी बहन की। टिमोरी को गहरी नींद में सुलाने के बाद दोनों घर से बाहर आता है। आते आते सोन कहता है, गुल्ली जब तुम इस घर के अंदर आ रहे थे तब तुम्हें टुक टुक दिखाई नहीं दिया था क्या? गुल्ली ने कहा, ऐसी बात नहीं है सोन, पहली बार जब मैंने इस घर को देखा था तब सच में वो छत के ऊपर ही दिखाई दिया था, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके आगे चला गया तुम लोगों को ढूंढते हुए, और जब वापस आया तो देखा कि वो वहाँ से गायब है। सोन कहता है, गुल्ली तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा था जो तुम मरते मरते बच गए, वरना तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो इंसानों के साथ क्या करता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसने बुली और ग्रैनी के साथ क्या किया है। ये कहकर दोनों यहाँ से जाने लगता है। दरवाजा के पास पहुंचते ही सोन कहते हैं, गुल्ली तुम यहाँ से झांक कर देख सकते हो, लेकिन बाहर निकलने की गलती मत करना। सोन ये सब कह ही रहा था कि तभी गुल्ली को वो दिखाई पड़ता है जिसमें बुल्ली और ग्रैनी का सिर साफ देखा जा सकता है। गुल्ली ये देखने के लिए बाहर निकलता है कि क्या वो अभी भी मुझसे बात कर सकता है। गुल्ली जैसे ही बाहर निकलता है उसे वो दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर गुल्ली का दिमाग पगला जाता है। अरे ये क्या हो गया? गुल्ली का जीप कहाँ गया? किसी ने उसका जीप चुरा लिया। यही बात पता नहीं गुल्ली भागते हुए सोन के पास जाता है, लेकिन अरे ये क्या? गुल्ली को भागता हुआ देखकर वो भी भागने लगता है। घर के थोड़ा अंदर आते ही गुल्ली कहते हैं, सोन तुम भाग क्यों रहे थे? मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आया था। सोन ने कहा, यार इस तरह से कौन आता है? मेरा तो सांस ही अटक गया था। चलो अब बताओ क्या बताने आए थे? गुल्ली कहते हैं, सोन जिस जीप से मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक आया था उस जीप को किसी ने चोरी कर लिया है। जहाँ पर मैंने उसे रखा था वो वहाँ से गायब है। अब न तो हम यहाँ से भाग सकते हैं और न ही बाबा को बुलाने जा सकते हैं, मतलब कि हम लोग ही मरने वाले हैं। सोन बाबा का नाम सुनते ही सोन को उस पत्थर के बारे में याद आने लगता है जो उसे बाबा ने दिया था। यही बात जब सोन गुल्ली से बताता है तब गुल्ली कहते हैं, सोन लाओ वो पत्थर, अभी मैं उसे तोड़ देता हूँ, उसके बाद बाबा को पता चल जाएगा कि हम लोग किसी मुसीबत में हैं। लेकिन सोन कहते हैं, गुल्ली वो पत्थर ग्रैनी के पास है, मैंने उसे उल्लू बनाकर टुनटुन के पास भेज दिया था और उसने ग्रैनी को जमीन के अंदर घुसाकर पैर बना दिया। गुल्लीन का अगर ऐसी बात है तो उस पत्थर को अभी तक टूट जाना चाहिए था और बाबा को आ जाना चाहिए था। हाँ गुल्ली, मैंने भी ऐसा ही सोचा था और मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि वो पत्थर टूटा भी होगा या नहीं। गुल्ली कहते हैं, सोन तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं छुपते छुपाते हुए उस ग्रैनी पेड़ के पास जाऊंगा और उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम पीछे से मुझ पर निगरानी रखोगे, वरना टुनटुन कहीं से भी आ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। कहीं गुल्ली का तरकीब गुल्ली पर ही भारी ना पड़ जाए। जिस समय सोन ने उस पत्थर को ग्रैनी से तुड़वाया था उसी समय बाबा को ही पता चल गया था, लेकिन रास्ते में ही उसके खटारा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और वो पेट्रोल भराने किसी पुराने पेट्रोल पंप के पास रुक गए, मगर वहाँ उन्हें कोई पेट्रोल फिलर दिखाई नहीं दिया। बाबा आगे बढ़ते हुए आवाज भी लगाते हैं पर उधर से कोई जवाब नहीं आता है। उसे लगता है ये पेट्रोल पंप काफी ज्यादा पुराना है जिसके कारण इसे बंद कर दिया होगा। ये सब कहते हुए बाबा अपनी बाइक की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई बाबा के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। बाबा उसके वार से बच नहीं पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसके ऊपर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि इस शहर का सबसे खतरनाक लुटेरा है। जो भी इस पेट्रोल पंप के पास से गुजरता है ये उसे मारकर सारा पैसा लूट लेता है। लेकिन आज इसका पंगा किसी गलत आदमी से हो गया। बाबा जैसे ही खड़े होते हैं वो उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। बाबा को ये सब देखकर काफी तेज गुस्सा आ जाता है। फिर तभी इस शहर का सबसे खतरनाक चोर को जमीन में घुसाने के बाद बाबा अपने बाइक के पास आते हैं, लेकिन इस बाइक का तो पेट्रोल ही खत्म है। अब कैसे जाएंगे बाबा? तभी वो अपना दिमाग लगाते हैं और उस बाइक को ही गायब कर देते हैं।
ताकि किसी दूसरे चोर को पता ना चल सके कि बाइक यही है, और फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति की मदद से उड़ जाते हैं। दूसरी साइड गुल्ली दरवाजा के पास आते ही सोन को फिर से समझाने लगता है कि अगर कोई मुसीबत दिखे तो तुरंत बताना है। ये कहकर गुल्ली बाहर निकलने वाला होता है कि तभी उसे घर के पास ही छोटे बड़े कई सारे पत्थर दिखाई पड़ते हैं। गुल्ली उस पत्थर के पास जाता है और उसे उठाकर सोन को दिखाता है। ये देखो सोन, मैंने उस पत्थर को ढूंढ लिया है। लेकिन सोन मुस्कुराते हुए कहता है, गुल्ली मैंने तुम्हें देखा है, तुम यहीं से पत्थर उठाकर मुझे दिखा रहे हो ना। असली जादुई पत्थर तो गिरनी के पास था, तुम वहाँ जाकर देखो, वो पत्थर वही होगा। सोन का ये बात सुनकर गुल्ली उस पेड़ के पास जाने लगा। उसे इतना समझाने के बाद भी गुल्ली को उस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, गुल्ली हिम्मत करते हुए पेड़ के पास चला जाता है। यहाँ आते ही उस पत्थर को ढूंढना शुरू कर देता है। वो चारों तरफ अच्छे से देखता है, लेकिन यहाँ तो उन्हें कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसे समझ आ जाता है कि वो पत्थर गिरनी के साथ ही टूट गया होगा, तब गुल्ली गिरनी से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन बेचारी गिरनी पेड़ बनने के कारण किसी से बात नहीं कर सकती है। मगर गुल्ली के बार बार पूछे जाने पर भी उधर से जब कोई जवाब नहीं आता है, तब वो गुस्से से उसके कान के नीचे लगाता है। लेकिन गुल्ली का ये सब हरकत टुन टुन छुप कर देख रहा होता है और मौका मिलते ही गुल्ली के पास जाने लगता है। मगर सोन उसे आते हुए देख लेता है। उसे देखते ही गुल्ली से बिना कुछ बताए सोन वहाँ से भाग जाता है। इधर गुल्ली तो गिरनी से ये पूछने में लगा हुआ है कि वो पत्थर कहाँ है, अगर तुम्हारे पास है तो जल्दी दो हमें। दोस्तों अब क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ? क्या गुल्ली कभी जिंदा वापस आ पाएगा? जब बाबा यहाँ आएंगे तब क्या होगा? और गुल्ली कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? ये सब अब देखेंगे पार्ट 4 में। अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। और पिछले वीडियो में कुछ खास लोगों ने कॉमेंट किया था ये कहते हुए कि अगली वीडियो की स्टोरी इस तरह से होना चाहिए। मैंने भी सभी के कॉमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए इस वीडियो को बनाया है। अगर इस वीडियो को देखते हुए आपके भी दिमाग में कोई खतरनाक आइडिया आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो उसी के अनुसार पार्ट 4 बनाया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, पिछले वीडियो में जिन्होंने भी कमेंट किया था उन सबको उसके सवालों का जवाब मिल चुका है। अगर आपको भी हमसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं पार्ट 4 में।